लेकिन बाज का गाड़ी खड़ी रहती है, पेट्रोल की वजह से पापा गाँव पे नहीं जा पाते। जिंदगी में ना बड़े अच्छे दिन देखे हैं, कम से कम ना बाबा ने कोई 6-7 शादियां प्रॉपर की। गाड़ी हमने ली है, हमें गाड़ी ने कोई ऐसा जकड़ बंद किया ना यार। हाँ जी, उसका कितना सामान था? मैं है कोई 60-70 लाख। बाबा का ऑफिस था, आपका ऑफिस कोविड में खत्म हुआ, आप लोग पैसे बचाओ रिश्ते बच जाएंगे। सिर्फ यूट्यूब पे आने का मकसद यही है। तो पता नहीं बारिश हुई थी, छत खराब भी सी, वो छत डिग पई। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फैमिली से, हमारा शजरा ये है, भाईजान घोड़ा भगाया, उनको इतनी इंडिया के अंदर जगह मिली थी, तो हमारे पास ना ऑपरेट करवाने के पैसे नहीं थे, लेकिन ना लाइफ में ये चीजें देखी नहीं हुई। अब ये चीजें ना तकलीफ बढ़ा देती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दिस इज मी अलीशान खोखर। मैं खोखर हाँ जी गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा आज का व्लॉग किस बारे में और आज के व्लॉग के सीन्स क्या हैं। यार बाबा की स्ट्रगल लाइफ स्टोरी के फर्स्ट पार्ट पे आपने कोई इतना प्यार दिखाया ना, इतनी आपने कोई मोहब्बत दिखाई है कि भाई दिल खुश हो गया। तो आज हम लोग हाजिर हैं जी सेकंड पार्ट के साथ। तो बगैर देर किए हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर काफी एक सेंटी सीन था जो कि मैंने स्किप कर दिया। तकरीबन कोई 5 मिनट का वो क्लिप था जहां पे मुसलसल कॉन्टिन्यूसली मैं, मामर, बाबा और बैक दी कैमरा मेरा छोटा भाई हम लोग रो रहे थे, लेकिन मैंने वो कट कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मजीद मतलब के इमोशनल या फिर आपको मजीद सैड करूं या फिर आपको कुछ भी कह लो यार, मुझे अब एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, लेकिन मैंने वो कट कर दिया। जो पहला पार्ट आप लोगों ने देखा उसके अंदर बाबा की सारी सक्सेस स्टोरी थी, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर जो क्राइसिस आए, जो भी मामला थे वो आएंगे जी सेकंड पार्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अब वो चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहले सबकी शादियां की हैं, ठीक है, शादियां करने के बाद क्या भला ज्यादा किन्ने किया? एक बात सुन लो ना यार, आप छोड़ दो जिसने भी कहा। फिर उसके बाद जो रिश्तेदार है ना, मतलब बाबा की कजने, मुझे अच्छे से याद है मामू इश्तियाक के बच्चों की शादियों में बाबा ने बड़ा माशाल्लाह किया है। वो कभी आप निकाह का आपने खाना दिया है मायरा पे की मंगनी पे, सॉरी हाँ, मंगनी पे आपने वो मेन्यू में मटन और पता नहीं कब मटन हिरन के तौर पे समझा जाता था। ऐसे ही है ना, अभी भी खैर ऐसे ही है, जिनके पास है वो खाते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए तो ऐसे ही जैसे हिरन है। प्यार शुरू से ही बड़ा फुफोरा दे नाल। हाँ, उन्होंने मेरी नानों की तरह प्यार किया। हमारी नानो नहीं थी, मैं छोटा सा था, 9 माह का था, मेरी नानो फोत हो गई और उन्होंने हमारे इस तरह लाड उठाए हैं, इस तरह लाड उठाए हैं। उन्हां दी बेटियां ने भी इंसान बड़ा प्यार किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके जितने बच्चों की शादी हुई है ना, बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़ा अच्छा मतलब किया। तो फिर उसके बाद ये शादियां आई, फिर हर किसी के काम सबसे पहले तो मैंने भाई की शादी, ताहिर भाई की, बिल्कुल ऐसे ही है, सिस्टर की, वही ना हमने सबका बता दिया है, वो मोटा मोटा ही बताना था। शादियां इतनी मतलब कम से कम ना बाबा ने कोई 6-7 शादियां प्रॉपर की। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा ने नहीं की, अल्लाह ने करवाई। बाबा कौन होते हैं करने वाले? ड्यूटियां अल्लाह पाक ने लाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बाबा ने दिए, अल्लाह ने पैसे दिए कि ये इधर खर्च होने हैं, वो वहां पे हो गए। फिर ये घर ले लिया और उजामिरा की शादी हो गई। फिर असल ड्यूरेशन आता है गाड़ी लेने से पहले का। गाड़ी आपने किस तरह ली थी? गाड़ी मैं और आपकी मामा गए उम्रा करने के लिए। मेरा एक दोस्त है, आजकल उसकी तबीयत सुनना है कि ठीक नहीं है। किसकी? खालिद की। खालिद जिस तेरे बाबा दा पार्टनर जेड़ा सी। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन रब्बुल आलमीन। मुझे पता चला जी उसने सेंट्री की ये फट्टे वगैरह नहीं होते जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, उसकी उसने दुकान बनाई हुई है। मैंने उम्रे पे गया हुआ था, मैंने वहीं से उसको हरम पाक से कॉल की। उसको पहले तो मैंने ज़ियारत करवाई, फिर मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा ज़ाद भी मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने चलो यार मैं अभी उम्रे पे आया हूँ, वापस आता हूँ, मिल बैठ के मिल के कोई एडवेंचर करते हैं, कोई अल्लाह पाक। मतलब आपने लाइफ में थ्रिल ही की है, कोई हार नहीं मानी, ऊपर से ऊपर ही आप गए हैं, हार नहीं मान के पीछे बैठे। जी हाँ, तो मैं वापस आया उम्रा करके, उससे बैठ के प्लान किया। अब वो सिर्फ काम करता था आउट ऑफ सिटी और मैं करता था सिर्फ लाहौर के अंदर। ऐसे ही है। फिर आपने रेंट पे गाड़ी एक लेके तो जाना शुरू किया। हाँ, मैंने उसे कहा यार बाहर हम जाएंगे, जो खर्चा निकलेगा आएगा 50-50। वो निकाल के जो बचेगा वो 50% आप ले लेना, 50% मैं ले लेना। वो मरा ज़्यादा देर, गाड़ी हमने एक रेंट पे ले ली, थोड़ी देर वो पास। हाँ, वो 30,000 रुपया
पर मंथ हमने उनको देना होता था। GLI थी ना तब के GLI थी। GLI वो GLI हमारे पास कोई साल 6 महीने साल तकरीबन रही है। मेरा एक दोस्त है, अल्लाह पाक उसके काम में बरकत दे, मियाँ असगर साहब है। मुझे कहते हैं साहब भाई आप कितना रेंट देते हैं गाड़ी का? मैंने कहा यार इतने पैसे मैं देता हूँ उनको। कहता यार मेरे पास सिटी है 2005 मॉडल। मैंने कहा यार 50% मैं आपको दे देता हूँ और बाकी जो 50% बचता है ना उसके मैं 20,000 रुपये पर मंथ मैं आपको दूंगा। कहता है यार ज़ाहिर पे देख नहीं, मेरी तो कैश की बिक रही है। मैंने कहा यार एहसान करने लगे हो तो फिर पूरा करो। अच्छा। कहता ठीक है साहब भाई जैसे आप खुश। वो गाड़ी हमने ले ली। वो गाड़ी मुझे नहीं मिलती थी, वो हमारा झगड़ा इसी बात से शुरू हुआ। हाँ वो गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही है, जब उनको चाहिए होती थी असल में उनके पास ही रहती, उन्हीं के पास थी। डिसाइड ये हुआ था 15 दिन आपके पास, 15 जी दिन हाँ मेरे पास, हमारे पास। जी हाँ। तो हमें जब गाड़ी चाहिए होती थी ना, क्योंकि वो गाड़ी कंपनी की गाड़ी थी, वो किसी एक बंदे की जागीर नहीं थी, तो गाड़ी हमें नहीं थी मिलती। इस चीज़ का मुझे अच्छे से याद है, मुझे बचपन की बातें याद है, तो भला ये नहीं याद होंगी। बादाम खाते ने भाई बचपन से। खाला की डेथ हो गई रायमेंड, उसी से हमारा फिर झगड़ा शुरू हुआ। मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा यार खाला जी की डेथ हो गई तो गाड़ी चाहिए। संडे का दिन था, सैटरडे को मैंने उसे कॉल की। कहता जी नहीं मैंने तो जंग जाना है, मैंने एक वादा किया। मैंने कहा यार मेरी खाला का इंतकाल हुआ तो मैंने जाने ही जाना है। खैर उसने गाड़ी भेज दी, उजाम जाके लेके आए, चले गए रायमंड से होके आए और रात मेरे पास ही रही गाड़ी। अगले दिन मैंने उजाम का मैंने कहा यार बेटा ये छोड़ आओ गाड़ी, छोड़। 15 दिन भी नहीं रखी? नहीं 15 दिन लगे, वो एक मतलब संडे को आई ना गाड़ी, तो मंडे को मैंने उजाम से कहा बेटा ये वापस एक रात गाड़ी पास रही। लेकिन वो आती जाती रहती थी, कभी जरूरत पड़ गई कभी मैं ले आया, ज़्यादातर वैसे रहती उसी के पास थी। वही ना जी। तो छोड़ के आया, तो वो झंग के लिए उसने जाना था। वो कहता जी मैं बकौल उसके मैं झंग के लिए निकले हूँ तो गाड़ी गर्म हो गई है, हीट हो गई है। मैंने कहा यार पता नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता गाड़ी के वाले से। कहता जी ये हो गया वो हो गया, उसी से फिर हमारा झगड़ा शुरू हो गया। मैंने कहा यार हम फिर लड़ हुए थे, क्योंकि जब मामलात ख़राब हो जाए तो फिर नहीं बेहतर होते। हंसी खुशी थी। हाँ जी हंसी खुशी तो नहीं खैर हुए, क्योंकि जब पार्टनरशिप हो आप हर बंदे को मुतमिन तो नहीं ना कर सकते थे। दो बंदे, दोनों में से कहीं ना कहीं किसी का फॉल्ट तो होगा ना। वो खैर गाड़ी उसी के पास ही, वो उसी ने रख ली। फिर मैंने रेंट पे गाड़ी लेनी शुरू कर दी पर डे। वैगनार मैंने उजाम के रेफरेंस से मैंने गाड़ी लेता था मैं, कहीं बाहर अंदर जाना होता तो काफ़ी देर वो चलता रहा मामला। फिर मैंने सोचा यार क्या ये मामला क्या है, रेंट तो रेंट ही है ना, ज़ाहिर है मैं 10 दिन भी रखूं गाड़ी तो उन्हीं की है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त गाड़ी का रेंट वैगनार जो थी 2500-3000 रुपया, बड़ा डिस्काउंट करके 2800 रुपया दे दीजिए। वो काफ़ी टाइम रखी। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना बैंक से, क्योंकि मामला बड़े अच्छे थे, स्टेटमेंट अच्छी थी। नहीं मुझे यहाँ पे याद पड़ता है आपके पास तब पैसे थे गाड़ी कैश लेने के। हाँ जी। आपको आपके दोस्त ने मशवरा दिया गाड़ी कैश पे ना लो, गाड़ी ले लो लीज पे। बैंक से ले लो। बैंक से ले लो। लीज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? बैंक से। हाँ लीज, बैंक लीज करके। हाँ वो आप बैंक से गाड़ी ले लो। वो ये है कि जो आपको इस तरह फील होगा जिस तरह आपने रेंट पे ली हुई है। हाँ जी वो आप पैसे आप उनको दे रहे हो, ये पैसे आप बैंक को देते हैं। आपको फील भी नहीं होगा, आपकी पेमेंट वहीं पे पड़ी रहेगी। उन दिनों में शाहद भट्ट साहब भी मेरे साथ होते थे। याद है शाहद भट्ट साहब? मैं कैसे भूल सकता हूँ, इतना प्यार हमारा। आजकल वो डंकी लगा के वे इटली माशाल्लाह पहुंच गए हैं। काम कर रहे हैं। कश्तियां उल्ट गई थी ना, उन्होंने कश्ती भाई पहुंच गई है, तो इस टाइम माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे वहाँ पे अर्न कर रहे हैं। अल्लाह पाक मजीद बरकत दे। अच्छा फिर बैंक के पास गया मैं, मिजान में मेरा अकाउंट है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बताएं। पहले भी ऑफर करते होते थे। हाँ पहले वो ब्रांड न्यू की करते थे, लेकिन मैं ब्रांड न्यू की तरफ नहीं गया। मैंने कहा सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है। ये मेरे बेटे ने कहा जी वो जिसका ऊपर से छत खुलती वही लेनी है, वो गाड़ी लेनी है। और मुझे शुरू से ग्रैंडी गाड़ी बड़ी अच्छी लगती, पसंद थी मुझे। बैंक को मैंने पूछा जी क्या तरीकाकार, उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया। 50% मैंने बैंक को दे दिया, 50% की मैंने इंस्टॉलमेंट करवा ली। उन्हीं दिनों में हम लोग फिर नजरों में आ गए थे। बस वो गाड़ी
कि गड्डी मामला लाने ऐसा दी चला। गाड़ी हमने ली, हमें गाड़ी ने कोई ऐसा जकड़बंद किया ना, हालांकि लोहा रास आता है, उसने हमारा भी नुकसान अभी तक गाड़ी ने नहीं करवाया। नुकसान नहीं, बस नजर में हम लोग आ गए। नजरों में अब देखो लोगों डॉक्टर ने तल्ला तो साहब वाला शादियां करवा रहे हैं। ये देखो जब आप डॉक्टर तल्ला साहब की तरफ गए थे यार, हाँ जी, उसका कितना सामान था कि मैं है कोई 60-70 लाख इतने रुपए का। पैसे हम लोग आधी रात से लेके निकले। मैं वो कह रहा था मुझे डर लग रहा है यार, अल्लाह की कसम, इतने पैसे ना, इतने पैसे शॉपरों के अंदर, बोरियों के अंदर, बोरी तो चलो नहीं कहेंगे, बड़े शॉपर जो होते हैं ना उनके शॉपर, अंदर, मैं भी बलाफी ना कोई मार दूंगा तो लोग की हंसदे होन, इतने कोई पैसे देखे हैं ना, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में बड़े अच्छे दिन ਤੇ देखे ਸਾਰੇ हैं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਜ਼ੀਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ हर 6 माह बाद मामा उम्रे पे, मैंने उम्रा किया, सुभान ने उम्रा किया, गुलमान ने उम्रा किया, और बाबा ने कोई 3-4 बार, दो दो उम्रे मामा ने, आपने मैं 4 दफा 2 उम्रे बाबा ने, 4 आपने, अम्मी ने, एक मैंने, दादो ने, पुप्पो ने। हाँ और बाबा के चाचू उम्रे पे जा रहे हैं, एनू 500 रियाल दे दो, एनू 1000 रियाल दे दो। और वो लोग आजकल ना, मतलब जाहिर सी बात है, बंदा जो उनसे वो अपनी मेंटालिटी रखता है, कोई ना कोई बात निकल ही आती है। बहरहाल मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, हमारे रिश्तेदार बड़े ही अच्छे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे आपको भी ऐसे रिश्तेदार मिले, आमीन। और तब ऐसे अजीज थे, हैं अभी भी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बबू ये पैसे ले यार, साढ़े काम च पैसे ला ले ये बात है गल है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਬੂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਡਰਦੇ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੀ नहीं ਕਰਦੇ। ये इस पे तो हम बाद में आएंगे ना। अच्छा, उन दिनों में बाबा उधार पैसे दे रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाबा ने कभी पूछा ही नहीं था कि पैसे कब वापस मिलने, कब नहीं। फिर आता है जी गाड़ी लेने के बाद कोविड में ऐसे कोई बुरे हालात हमारे हो गए ना। बाबा का ऑफिस था, आपका ऑफिस कोविड में खत्म हुआ, ऐसे क्राइसिस आए, मैं अपने हाथ से सामान उठा, मतलब किराया देने के ऑफिस को कितना किराया था, 10,000 होगा, कितना था, इतने तो 10,000 10,000 किराया लगा लो, 15,000 जितना भी था, वो किराया देने के पैसे नहीं थे होते, तो सामान उठा लिया वहां से। मैं ना यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, उन दिनों में मामा की भाई से ना मछलियां हाथ की बड़ी पसंद थी, कि मतलब हमारे घर से मछलियां बन के जा रही हैं, मटन जा रहे हैं ऑफिस के अंदर ना, तो उन दिनों में ज़ाहद पायन सी, तो तब ना बड़ी इज्जत थी। और अब मेरे बाबा को किसी खाते में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, कोई बाबा बात कहते हैं तो हमारे दिल पे लिखी है, हम सारा कुछ देखते हैं, मतलब सारा कुछ हमारी आंखों के सामने ही है, वो चाहे कोई रिश्तेदार हो या चाहे कोई भी मतलब बंदा हो, लेकिन वो बस ना पैसे की सारी रिश्तेदारी होती है। कोविड में कोई ऐसे क्राइसिस आए, यहाँ पे मैं मतलब ऐड करना चाहूंगा, ये चीज़ का किसी को भी नहीं पता। मामा आपने कोविड के दौरान क्या किया, मतलब किस तरह से हमारे घर में खाना बनता था? मास्क सीती थी मैं। कोविड में मास्क मतलब जो होते हैं ना, 5-10 दिन मैंने सिए, मेरे कंधे खींचे गए सारे। कभी कोई काम तो फटे। किया नहीं था, हाँ। याशनियां कीतियां। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਲੈਣੇ पूरा दिन ਤੇ ਪੈਸੇ ले लेने। मम्मा मैकरोनी बना दो, मम्मा आलू चिकन के कबाब बना दो, मम्मा वेले तो घर होते थे, ओ, चुस्के लगाने को दिल ਜਿਹੜੇ करता था। ਪੈਸੇ रोज दे रोज मैं कहना चलो अल्लाह वारिस अल्लाह हैगा है ना। और मुझे याद है दाल एक दिन पकती थी, 2-3 2-3 दिन हम लोग खाते थे। और ना मेरी नानो कहा करती थी कि पुत्र करो दाल खा के निकलो, मैंने मामा से सुना है, करो भावें दाल खा के भुखे भी मतलब करो निकलो, ते दंद सी तिल्ली मार के बाहर जाओ, कि ताड़े जेडे शरीक ने ना, असल में शरीक क्या होते हैं, वो जो मतलब लोग समझदार हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, उनको मतलब ये फील ना हो कि आपने कुछ नहीं खाया या आपने दाल खाई है, उनको यही लगे कि आप लोग गोश्त खा के निकले हो। उधर मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बकरे याशी की की थी। स्मेल होती थी, मम्मा क्या बना लेती, बकरे की स्मेल आती हाँ, ये है। चीज़ ऐड करो कि बाबा इतवार के साढ़े घर हर इतवार ज़ाद ने जाना गोश्त लेके आना पूरे हफ्ते का, मैं धो के पैकेट बना के रख देने। फिश भी होती थी उसमें। मछली लियानी वो धो के फ्राई करके रख लेनी कि पकानी शोरबे वाली या फ्राई करनी, मसाला ला के रख लेनी। चिकन लिया के वो रख लेना, साबत चिकन नूं मसाला ला के रखना कि ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, फ्राई कर लिया। वक्त वक्त की गल है पुत्र, जे वो दिन नहीं रहते ऐ नहीं रहना। मेरे अब्बा जी ना बड़े सीधी बात है ना, शुरू से इन्होंने कभी किसी के साथ बुरी की है और हमेशा इनके साथ ही हुई है। वो अल्लाह पाक की आजमाइशें होती है, अपने दोस्तों से अल्लाह पाक की आजमाइशें मतलब डालता है आजमाइश के अंदर। मेरे बाबा के हाथों के तराशे हुए पत्थर ना आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं, और उनकी आप लोग बातें सुन लो, उनकी ना मतलब आंखें जो सी हैं वो माथे पे आई हुई हैं। मुझे, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि मैं यूट्यूब पे मेरे आने का पर्पज़ ही सिर्फ ये है कि मैंने अपने बाबा को स्टेबल करना है। जहाँ पे मेरे बाबा थे ना, मेरे बाबा खुद इंपोर्ट करें और खुद ही सारा कुछ करें। मतलब अभी ना हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, अल्लाह की कसम गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता कि कहाँ पे जाना होता है,
इस तरह के मामला होते हैं कि लोगों को लगता है घर है, मतलब खा रहे हैं, इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन बाज का गाड़ी खड़ी रहती है, पेट्रोल की वजह से पापा गाँव पे नहीं जा पाते। जिंदगी में ना बड़े अच्छे दिन देखे हैं, जिंदगी में बड़े ही अच्छे दिन देखे हैं, लेकिन अल्लाह पाक इस मायशे के साथ साथ होती है। बिजनेसमैन का ना एक यही सीन होता है कि आपकी जिंदगी में ना चौके और छक्के लगते हैं। मतलब बड़ा पैसा देखा है जिंदगी के अंदर, इतनी कोई याशी की है ना, हर वीकेंड पे फोर्ट्रेस और बाहर से खाना, हर वीकेंड पे बाइक जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं। अब्बा जी ने ना मतलब लुटाया पैसा लोगों के ऊपर ना, प्यार किया, सबके सब मुखलिस थे और अभी भी हैं। और वही लोग आज ना मतलब बातें मैं उनकी सुनता हूँ, मेरे दिल फटता है। मतलब वो लोग ना आज पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। ये चीज़ें मतलब शायद बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आप सबको फैमिली समझता हूँ और आप सब ने मतलब हमें इतना प्यार किया और कर भी रहे हैं लोगों ने। आपने उस दिन लाइव के नीचे देखा ना, हाँ जी, लाइव के नीचे मुझे ये चीज़ बार बार कही गई और ये चीज़ें बतानी भी चाहिए। जो गलतियां हमसे हुई है ना पापा, वो किसी और से ना हो। आप लोग पैसे बचाओ, रिश्ते बच जाएंगे। मतलब इतने मुश्किल यार दिन देखे हैं, इतने मुश्किल दिन देखे ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और आप यकीन करो कि मतलब गाड़ी खड़ी रहती है, पेट्रोल के मतलब पैसे नहीं है, क्योंकि क्राइसिस है ना, मतलब स्टेबल नहीं है। मतलब अगर कोई दिहाड़ी लगी या वो खा लिया और वो चला गया, मतलब इतना कोई ज़्यादा मामला डिस्टर्ब हो गया कोविड के अंदर कि अभी तक हम लोग स्टिल स्टेबल नहीं हो पाए। अल्लाह पाक का फिर भी लाख लाख बार और करोड़ बार शुक्र है कि वो डेली अच्छा खिला के फिर ही सुलाता है, ठीक है। तो सिर्फ यूट्यूब पे आने का मकसद यही है कि अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दूँ। हमारे अब्बा जी ने हमारे लिए बड़ी मेहनत की है, साइकिल से गाड़ी तक का सफ़र तय किया है। मैं कहता हूँ हमारे रिश्तेदारों में चंद एक लोग हैं, प्यो दादे का ना सारे वेच लेंदे ने, प्यो दादे का ना सारे वेच लेंदे ने, लेकिन मेहनत दे नाल करके खाना बड़ा औखा है। मामा जी बाबा से तो हम जरा मैं नहीं पूछना चाहूँगा, मेरी दादी ने कितना सब्र किया है। वो छत वाला जरा मामला, जरा वो छत वाला लाजमी यहाँ पे ऐड करो, वो क्या सीन था। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੁੱਫੋਰੀ ਨਾ, तो टीआर गार्डन ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ। टीआर गार्डन ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, काने कूने कुछ भी कह लो यार, हैं? बाले डाले थे, हाँ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਛੱਤ ਖਰਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਫੁੱਫੋਰਾਂ ਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਖਿਆਰ ਘਾਟ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਰਫਾਕਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੋਰਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ मेरे दादा बू मुर्दार जानवरों की हड्डियां ਉਹ ਲੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਲੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि मेरे बच्चे, मतलब मेरे दादा बू ने बड़ी मेहनत की है और मेरे दादा बू कोई आम बंदे नहीं थे। मैं ये बात फख्र से बताता हूँ, मेरे जो बाओ अजदाद है ना, ये बड़े रईस लोग थे। मेरे बाबा के दादा बू ने ना इंडिया के अंदर घोड़ा भगाया था, वो आर्मी के अंदर थे, इंडिया की आर्मी के अंदर थे। उन्होंने वहां पे घोड़ा भगाया, मतलब कुछ अच्छा किया था। तो उन्होंने बोला कि आप जितना घोड़ा भगाओगे आपको वलायत खां पता किसके साथ लगता होता है, जो जद्दी पुश्ती चौधरी होते हैं, फरक खां खोखर, ताजी खां खोखर, ताजी खां, ये खां इसलिए लगता है कि वो रकबे वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस फैमिली से, हमारा शजरा ये है। मेरे बाबा के दादा बू ना वलायत खां, जनाबे वाला फिरोज खां, फिरोज नहीं वलायत खां हैगा सी मामू दे दादा। तो घोड़ा किसने भगाया था? वलायत खान ने ना, हाँ जी, वलायत खान ने, दादाबू के दादाबू ने, हाँ। मेरे दादाबू के दादाबू ने भाईजान घोड़ा भगाया, उनको इतनी इंडिया के अंदर जगह मिली थी। तो माशाल्लाह वो अच्छा सिलसिला था। वो इंडिया से लोग आते भी होते थे घोड़े के ऊपर, लेकिन ना वो कुछ, जहां तक मुझे पता चलता है, बड़े अपने साथ ही ना बड़े राज लेके चले गए हैं। तो वो मुझे ना पता नहीं किसने बताया था कि आपा के पास ना, छोटी आपा, हाँ। उनके पास आए थे, उनको कुछ वो दे के गए थे। आपकी नानी की बहन जो है, आपा सेदी के पास वो आए थे, उनको दे के गए थे, क्योंकि दादू वगैरह इतने तब नहीं थे, छोटे थे। तो उन्होंने वो कुएं के अंदर शायद फेंक दी, कुछ इस तरह का मामला हुआ था। वो बड़े अपने राज लेके दफन साथ, अल्लाह को उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और मेरे दादा के जो अब्बू थे ना, उन्होंने कितनी शादियां की थी? वो तो जड़ी सोनी वेचती सी वही ले आंदे सी। 7 शादियां की थी, पैसे का कमाल था। क्योंकि अब्बा और उनका मतलब दादा इतना अमीर रईस कबीर हो, तो फिर याशियाँ ही करनी है, और वो कोई काम नहीं थे करते। धोती बांधी है, लाचा बांधा है, कमीज पहनी है और चिट्टे गोरे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि शायद मेरी शक्ल उनसे मिलती है, खैर मैं भी तो उन पहले वर्गा रिहा ही नहीं है। तो वो अफीम खाते थे, है ना, अफीम खाते थे वो।
बस जी वो उन्होंने बड़ी आशियाँ की हैं। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरी ये जो गुलशन पार्क है ना, ये मेरे ननियाल वालों की थी, ऐसे ही है आपा की। वो मेरे बाबा की दादो लगती हैं और मेरी नानो। आपकी नानो लगती हैं और मेरी मामा की दादो। दादो लगती हैं। तो गुलशन पार्क का आधा रकबा उनका था। ये तो जनाब हमारे बड़ों की ना मतलब याशियाँ थी, कुछ कत्ल हो गए, कुछ इस तरह के मामलात हो गए, वो सारा ना मतलब इसी तरह चला गया। लेकिन ये मेरे अब्बा जी ने सारा कुछ अपनी मेहनत से बनाया है। वो बड़ी छत गिर मेहनत गई की थी, बगैर हाँ। छत के इन्होंने मतलब घर में टाइम गुजारा हुआ है। जो गलतियां हमसे हुई है ना, देखो मेरे अब्बा जी ने सारा कुछ ना करके फिर सीखा है। मैंने अपने अब्बा जी को देख के सीख लिया है कि रिश्ते पैसों के साथ ही हैं। रिश्ते पैसे दे। रिश्ते पैसे के हैं, पैसा आपके पास है, रिश्ते आपके पीछे पीछे हैं। यार मैं कहता हूँ हमारे घर बारबेक्यू पार्टियां हो रही हैं। स्ट्रगल लाइफ मेरे अब्बा जी ने अपनी बता दी है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हमारे घर बारबेक्यू पार्टियां हो रही हैं, कोई आ रहा है तो पैसे लेके जा रहा है। और वो लोग पैसे लेके जाते रहे जो आज कहते हैं कि अगर हमसे पैसे लेने हैं तो डॉलर्स में वापस करने हैं, पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ और ना ही मुझे किसी के कान है। राजिक अल्लाह की ज़ात है। मुझे तो इवन जो हमारे साथ अच्छे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, अमूमन हमारे साथ रिश्तेदार हमारे अच्छे ही हैं। सारे जो नहीं है सारे ही अच्छे हैं, जो नहीं है सारे बल्कि अच्छे हैं। यार किसी के बारे में क्या ही गलत बात करनी, इंसान खुद अच्छा हो तो सभी अच्छे होते हैं। तो बस बात करने का मकसद ये है कि आप लोग पैसा बचाओ, रिश्ते बच जाएंगे। अगर रिश्ता बचाओगे फिर पैसे नहीं बचेंगे। पैसा अभी अल्लाह की कसम आप यकीन करो कि मैं अगर यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि मेरे अब्बा जी किसी के पास ना जाएं, किसी के ऑफिस में ना जाके बैठे। मैंने अपने अब्बा जी को इतना मतलब स्टेबल कर देना है इंशाल्लाह, या तो स्टेबल कर दूंगा या फिर जो मतलब नसीब में अल्लाह होगा। ते अल्लाह दे रसूल दी मदद है हाँ, नाल इंशाल्लाह ताला। मैं करने को अपने अब्बा जी वाला काम अभी भी कर सकता हूँ। मेरे अब्बा जी का बिजनेस है, वो स्टिल अभी भी जॉब नहीं कर रहे। बिजनेस की एक बहार ही ऐसी है ना, मेरे अब्बा जी कहते हैं तू काम कर। तो डिग्री जब मैंने ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पहली मेरी फीस थी, हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं थे। मैंने अपना होंडा 125 सेल करके अपनी फीस दी। तब भी कोविड के फौरन बाद ये कोविड के फौरन बाद ही ना हम लोग स्टेबल नहीं थे। तो हर बाप की ख्वाहिश होती है बेटा याशियां करे। कल रात को ना मेरी एक बहन के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो ना एक उसने बड़ी प्यारी मिसाल दी, कहती जिसने देसी घी खाया हो ना, अच्छे टाइम देखे हो, उससे फिर ये ना दालें दुलें नहीं खाई जाती। उसकी बड़ी प्यारी बात मुझे लगी। तो अल्लाह का शुक्र है देसी घी खाए थे। तो अब ये टाइम ना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं कहता हूँ कि लाखों करोड़ों से बेहतर है लोग ऐसी लाइफ जीने की मतलब अल्लाह पाक से विश करते हैं, दुआ करते हैं। कि कई लोग कहते हैं कि लिशन भाई हमारी लाइफ आपकी जैसी हो। तो आप और की चीज अगर ऐड करना चाहो, मेरे ख्याल से तो बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान, बड़ी करम नवाजी। अगर वो दिन नहीं रहते ये दिन भी नहीं रहने इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक से मैं बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस काबिल कर दे, मैं अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को, अपने बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को, अपने जो बड़े हैं, यार मैंने ना एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं कामयाब हो गया ना इंशाल्लाह वो मेरे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये है कि यार लाइफ में बड़ा कुछ अचीव किया, बड़ा कुछ खोया भी है। मेरे अब्बा जी का ना बाहर मतलब जमीन नहीं थी उठाती होती, अब तो दरवेश बंदे बन गए हैं, किसी के साथ कोई चक्कर नहीं। हाँ एक बड़ी जरूरी बात यार आप लोग कैसे मिस कर सकते हो, मुझे याद करवाना पड़ा है। पिछले रमजान मेरे बाबा को हो गया हार्ट अटैक, मेरे बाबा को हो गया हार्ट अटैक। तो हम लोग, मैं हॉस्पिटल बाबा को लेके गया था, शालीमार हॉस्पिटल है। तो बाबा के वॉलेट के अंदर थोड़े से पैसे थे, मतलब ना अकाउंट में होंगे कोई थोड़े बहुत, मतलब क्राइसिस चल रहे हैं तो यार इतने कोई ज़्यादा पैसे होते नहीं थे पास। तो वहाँ पे ना टेस्ट शेस्ट करवाए, बाबा मुझे मना करे रहन दे रहन दे। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपना कार्ड वहाँ पे लगाया, जो भी था कोई एहसान नहीं मैंने किया, इन्होंने इतना किया हुआ, मैं तो 1% भी नहीं कर पाया। तो वहाँ पे ना मतलब मैंने चेकअप करवाया, तो मेरे अब्बा जी को ना मतलब टाइम मिला के जी ऑपरेट वगैरह जो होना था। तो हमारे पास ना कसम अल्लाह पाक की इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग प्राइवेट बाबा का ना इलाज करवा सके, ये वो स्टंट डलवा सके। तो हम लोग, वो कौन सा हॉस्पिटल है, पंजाब कार्डियोलॉजी, वहाँ पे हम लोग गए। अल्लाह मतलब ये शुक्र है कि सिफारिश थी पास ना, तो वहाँ पे बाबा को एडमिट करवाया। वहाँ पे जनाब अजीब ही, ना पंखे हैं ना एसी है, ना तो गर्मी थी ना ही वो सर्दी थी, अजीब से मौसम था ना मामा। तो हमारे पास ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे यार, मेरे बाबा को स्टंट डलने वाले थे और मुझे तब लगता था कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उस दिन मैंने यही सूट पहना हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। तो मैं तहज्जुद में रो रहा हूँ, बड़ी दुआएं की कि हमारी तो मतलब इतनी कोई औकात ही नहीं है। मेरे अब्बा जी आज मेरे सर से हाथ उठाए तो मैं क्या हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ। ये अगर मैं फूफा लेके फिरता हूँ ना तो ये मेरे अब्बा जी और अम्मा जी के सर पे ही है।
मतलब इनके सर में याशियाँ होती हैं, इनके साथ ही बहारें होती हैं। तो हमारे पास ना ऑपरेट करवाने के पैसे नहीं थे तो मेरे बाबा के दोस्त, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, किसी की नेकी को भुलाना नहीं चाहिए। हसन भाई, इजाज भाई, काशिफ भाई, तीनों मेरे उस्ताद भी हैं वो, और मैंने उनके पास बड़ा टाइम गुजारा है। उन्होंने कहा भाभी तुम सिक्योर होंगे हो, क्यों परेशान होंगे हो है। उन्होंने आके 2 लाख मुझे बल्कि दिया, मुझे बुलाया और 2 लाख रुपया दिया कि ये पकड़ो और अपना काम शाम जो है ना वो करवाने वाला वो काम करवाओ, आपने इस काम में डिले नहीं करनी। तो मतलब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग स्टंट डलवा सकते। तो फिर भी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है यार, ज़िंदगी गुजर रही है, गुजार रहे हैं। लेकिन ना लाइफ में ये चीज़ें देखी नहीं हुई। अब ये चीज़ें ना तकलीफ बढ़ा देती हैं। अपने छोटे भाइयों के लिए मेरी सोच एक बहुत ही बुलंद है। इनको मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको हर चीज़ मतलब दूँ। मेरे कुछ कज़न हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको किसी मुकाम पे देखना चाहता हूँ। मैं उनको अपने साथ लेके चलूँगा अगर मैं कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह ताला। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, तो हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर इतना कुछ खोया बाबा ने, फिर इतना कुछ पा भी लिया था ना, तो शायद अगर जो चीज़ें खोई हैं शायद अल्लाह पाक ने जेट ही देना होगा मामा इंशाल्लाह। तो बस ये जी हमारी स्ट्रगल लाइफ थी बाबा की। अभी मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, वो अगर आपने कहा तो इंशाल्लाह बताएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मेरे ख्याल से इसको इधर ही हमें वाइंड अप करना चाहिए। आपको सब कुछ बता दिया जनाब। तो ये थी मेरे बाबा की स्ट्रगल लाइफ। दुआ कर दिया करो मेरे बाबा के लिए, मेरी मामा के लिए और हम सब के लिए। और हम तो आपके लिए बहुत दुआ करते हैं। मामा आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर को कहना चाहें, कोई दुआ देना चाहें, कुछ भी? आपके बच्चे बच्चियां देखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी में आज लड़कियां कह रही थी हम आपकी मामा की फैन है, हमें उनसे मिलवाओ। बेटे कोई चीज काम नहीं आती सिवाय अपने माँ बाप के और अपने घर के। ये बात पैसा है तो सारे रिश्ते, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं पुत्र। वो गाना सही बनया, मतलब दे रिश्ते ने मतलब दी यारी यार है। सही। अभी बड़ी बात है जो बता भी नहीं सकती ऑन कैमरा, मतलब फिर वो मामला जो उनसे कहीं और ही निकल जाता है। बहरहाल संभालो अपना आप। हाँ, अल्लाह तानु पैसा बचाओ, कामयाब रिश्ते करे। बच जाएंगे। हाँ, अल्लाह सबनु कामयाब करे। बस जी मैंने इनका सहारा बनना है। तो भाईजान ये थी हमारी स्ट्रगल लाइफ स्टोरी बाबा की। उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी। पसंद इसका वैसे क्या ही आना था, आपको बस आपकी डिमांड थी। पसंद तो की होनी पुत्र, सबक हासिल करें। और वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो यार ये थी हमारी स्ट्रगल लाइफ स्टोरी। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। हमने बाबा ने करके सीखी हैं, आप लोगों ने ये चीज़ें सुन के ही सीख ली होंगी। तो बस ये मतलब कि आप सबकी डिमांड के ऊपर हमने ये स्टोरी मतलब पेश किया आपकी खिदमत के अंदर। तो यार आप लोगों ने बाबा को इतना प्यार दिखाना है, उनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि यार वो व्लॉग के अंदर आने से मतलब कंफर्टेबल नहीं है। व्लॉग के अंदर वो कंफर्टेबल नहीं आने के लिए। तो आप लोगों ने ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं कि हम लोग उनको व्लॉग के अंदर लेके आ सके और हम लोग मजीद अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करके ना, मतलब यूट्यूब फैमिली को स्ट्रॉन्ग करके एक बड़ी सी फैमिली बने और अच्छे सीन्स करें। और जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरी विशेज़ हैं भाईजान, मैं उनको पूरा कर सकूं। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। तो फिलहाल जी इस स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत के अंदर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।